उत्तर प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह कोई बड़ा बयान नहीं बल्कि जयंत चौधरी की बदलती राजनीतिक रणनीति है। जिस राष्ट्रीय लोकदल की पहचान लंबे समय तक जाट, मुस्लिम और किसान राजनीति से जुड़ी रही, अब पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपना सामाजिक आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हाल के फैसलों पर नजर डालें तो जयंत चौधरी ने अनुपम मिश्रा को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले केसी त्यागी को संसदीय दल का अध्यक्ष, त्रिलोक त्यागी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। वहीं रामाशीष राय प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में है। इन नियुक्तियों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या राष्ट्रीय लोकदल अब ब्राह्मण और त्यागी समाज को भी अपनी राजनीति में अहम जगह दे रहा है। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति की जड़ें चौधरी चरण सिंह की किसान राजनीति से जुड़ी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को लंबे समय तक जाट मुस्लिम समीकरण का फायदा मिलता रहा, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ये समीकरण कमजोर हो गया। हालांकि किसान आंदोलन के बाद ये समीकरण काफ़ी हद तक रिवाइव भी हुआ और फिर 2022 में राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर पुराने समीकरण को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसके बाद जयंत चौधरी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में चले गए। अब पार्टी की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। पुराने वोट बैंक को बनाए रखते हुए नए सामाजिक वर्गों को जोड़ना। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर जाट, ब्राह्मण और त्यागी समाज का समर्थन राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में आता है तो 2027 के चुनाव में पार्टी को बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन असली चुनौती भी यही है, क्या राष्ट्रीय लोकदल नए सामाजिक समीकरण बनाते हुए अपने पारंपरिक समर्थकों का भरोसा कायम रख पाएगा? क्योंकि 2027 में सिर्फ चुनावी सीटें नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोकदल की नई राजनीतिक पहचान का भी इम्तिहान होगा। अब सवाल यही है, क्या जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल को सिर्फ जाट राजनीति की पहचान से बाहर निकालकर सर्व समाज की पार्टी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? इसका जवाब 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजे देंगे। लेकिन इतना तय है कि राष्ट्रीय लोकदल की नई रणनीति ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल जरूर बढ़ा दी है। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही राजनीतिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।